जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं डिबड़ी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के सामने मैं एक बार फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मैथ का तो नहीं है, फिजिक्स का है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो बच्चे मुझे केवल मैथ से जानते हैं कि हाँ मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो एक बात बता दूं आप लोगों को कि ऑफलाइन बैच में मैं 2 जगह फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड थी कि सर ये क्वेश्चन जो है हमको बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को क्यों नहीं यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाए ताकि सभी बच्चों का फायदा हो जाए। इसलिए मैंने जो है इसको एक यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा ताकि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी समझ लें और जो ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं वो भी समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर बताना ठीक लगा मुझे, और शायद ही ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन यूट्यूब पे मिले, क्योंकि ये तो यूपी बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफी मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। हम लोग इसको बड़े सरलता के साथ देखेंगे और उम्मीद यही है कि अगर आपके संपर्क में कोई बच्चे फिजिक्स के पढ़ने वाले होंगे तो आप मेरे वीडियो को उनके पास जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक ना, आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता क्या है और कैसे लगाएंगे क्वेश्चन ये देखते हैं। मैं इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग जो है फिजिक्स के जितने भी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो सब पढ़ चुके होंगे। हमें न्यूमेरिकल पे बात करनी है और न्यूमेरिकल के लिए आपको बेसिक बताने की जरूरत नहीं कि कैसे कैसे क्या है। जो पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, कैसे यूज करना है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पर 2 लेंस है, एक आपका उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल लेंस है। 2 लेंस है और इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर कह रहा है बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब O जो है आपका एक वस्तु है और ये वस्तु O इस उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है। मतलब वस्तु जो है आपका इस उत्तल वाले लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है और इसी उत्तल लेंस से मुझे जो है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, है ना। फिर कह रहा है क्या, यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब अगर दोनों लेंसों को संपर्क में सटाकर रखा जाएगा तो उनकी क्षमता क्या होगी वो हमने बात करनी है। तो बात की बात करेंगे। फिलहाल तो प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करते हैं और इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं पहले उत्तल लेंस की बात करता हूं। भाई उत्तल लेंस के लिए क्या क्या है। उत्तल लेंस के लिए देखिए ध्यान जरा, मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूं और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसको लगाएंगे। आप पहले उत्तल लेंस की बात करिए और उत्तल लेंस में जो जो चीजें आपके पास दे रखी है उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर। पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस के लिए ऐसे लिखा जाएगा यहां पर ये होगा आपका उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के लिए क्या क्या है, उत्तल लेंस के लिए और मेरे प्यारे भाई उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी यहां से यहां दे रखी है, वस्तु दूरी मतलब u का मान आपके पास दे रखा है 20 और वस्तु की दूरी हमेशा तो माइनस में लेते हैं, मतलब ये दिया है माइनस में 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात f का मान दे रखा है आपके पास 10 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रश्न लेते हैं तो मैंने केवल 10 सेंटीमीटर लिखा है। इस उत्तल लेंस हम निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए हम लगाते हैं लेंस का सूत्र। मैं यहां इसको स्टार्ट करता हूं। लेंस के सूत्र से लिखेंगे यहां पर बच्चे, लेंस के सूत्र से। और लेंस का सूत्र होता क्या जरा देखिए ध्यान से। लेंस के सूत्र से ये कहता है 1 में f बराबर होता है 1 में v माइनस 1 में u। ये फार्मूला होता है जहां पर f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u आपका वस्तु दूरी होती है। f का मान 10 दिया है, u का मान -20 दिया है, रखेंगे हमें v का मान मिलेगा। तो ये आएगा आपके पास 1 में हो जाएगा 10 बराबर 1 में v, इसका मान हो जाएगा -1 में u का मान हमारे पास माइनस दिया है तो हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 में 10 बराबर 1 में v, माइनस माइनस होगा प्लस तो आएगा 1 में हो जाएगा 20। अब ये इसको इधर भेजेंगे इधर तो ये प्लस इधर आएगा माइनस, आएगा 1 में 10
माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 20, 10 से भाग करेंगे 20 में तो 10 गुना के 20 दो बार जाएगा भाग, एक बचेगा तो यहां पर आएगा 2, माइनस 20 से 20 कट जाएगा आएगा 1, तो एक क्रम में 1 बराबर हो जाएगा 1/v। घटाएंगे 2 में से 1 तो आपका 1 बचेगा, 1 में आएगा 20 बराबर आएगा 1/v। यहां से निकालेंगे v का मान, तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। चलिए अब आगे कह रहा है क्या, जरा गौर करेंगे। मतलब ये कि जो ये लेंस है, मतलब उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बना वो 20 सेंटीमीटर दूरी बना है। और चित्र में आपको दिख रहा होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच की दूरी हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और मैंने उत्तल लेंस की प्रतिबिंब दूरी निकाली 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब कहीं यहां पर बना होगा, यहीं पे कहीं बना होगा, क्योंकि 20 है ना, यहां पर ये दूरी 20 है और ये पूरी दूरी 30 है, तो थोड़ा पहले बना होगा आपका उत्तल लेंस के लिए। तो यहां पर आपका कहीं प्रतिबिंब बना होगा आई बना होगा, और इस आई से यहां तक की दूरी आपके पास 20 सेंटीमीटर है। मतलब मैं इसको 20 सेंटीमीटर कह देता हूं, यहां पर 20 सेंटीमीटर। चलो यहां से यहां तक आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना, ये आपका यहां से लेकर के यहां तक 20 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है क्या, अगर मैं इस अवतल लेंस की बात करूं, है ना, अवतल लेंस की बात करूंगा, तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है कि जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है आई, ये इस अवतल लेंस के लिए एक प्रकार का वस्तु का काम करेगा। और ये पूरी दूरी इनके बीच की 20 सेंटीमीटर दी है, जिसमें से ये 30 सेंटीमीटर दी है, जिसमें से इसके लिए प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक दूरी 10 सेंटीमीटर बचेगी ना। इसका मतलब ये कि ये दूरी आपके पास 10 सेंटीमीटर बचेगा। बच्चे थोड़ा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर यहां से लेकर के पूरा यहां तक बचेगा आपका। और जब यहां से लेकर यहां तक बचेगा तो ये 10 सेंटीमीटर इस अवतल लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, है ना, वस्तु काम करेगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं इसके प्रतिबिंब दूरी निकाल सकता हूं आराम से। बिल्कुल कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए आपके पास क्या क्या मिला है, देखिए ध्यान जरा। अवतल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा u का मान तो आएगा इसके लिए 10 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भैया उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर आई है और दोनों लेंसों के बीच दूरी 30 सेंटीमीटर दी है, तो 20 सेंटीमीटर ये, तो इसमें बचा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है ये इस अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का नहीं वस्तु काम करेगा अवतल लेंस के लिए, और ये प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 30 में से 20 गया तो 10 ही बचेगा ना। तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी फोकस दूरी आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका माइनस में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस के लिए सबका मान ऋणात्मक ही होता है। v का मान निकालेंगे, लिखेंगे यहां पर लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, और लेंस के सूत्र से क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 में वही फार्मूला f बराबर 1 में v माइनस 1 में u आएगा। 1 में f का मान माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर आएगा 1 में v का मान निकालना है, माइनस यहां रहेगा, और u का मान भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 में आएगा 10, ये भी हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 1 में माइनस 10, फिर माइनस 1 में 10 बराबर हो जाएगा 1 में v, दोनों का एलसीएम बराबर तो आएगा 1 में v बराबर हो जाएगा माइनस 2 में 10, काटेंगे तो आएगा v बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, ध्यान रखना हमको, कि इस अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है, मतलब इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा आपका। यहां पर मान लीजिए थोड़ा सा मैं डॉट कर दूं यहां पर, ये आपका 5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा आपका। तो जरा एक बात बताओ कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना था आपका 20 सेंटीमीटर, और इधर बना आपका इससे अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब बना 5 सेंटीमीटर। तो मैं ये पूछूं कि जब ये 5 सेंटीमीटर है अवतल लेंस का, तो उत्तल लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर ना, क्योंकि भैया 5 आगे बढ़ गया आपका। तो ये आप निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर कि अवतल, सर उत्तल लिखेंगे, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब की दूरी
अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब लिख दे रहे हैं पूरा, यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी आपके पास आएगी 20 प्लस में हो जाएगा 5 बराबर में आएगा कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये मिलेगा हमको। अब इतना तो हमको मिल गया, हमसे लास्ट में कह रहा था क्या कि यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, मतलब संयुक्त लेंस की क्षमता P का मान पूछ रहा है, और P बराबर में आप जानते हैं कि होता है P1 प्लस में होता है P2, ये फार्मूला जानते हैं, जहां पर P1 पहले लेंस की क्षमता है और P2 दूसरे लेंस की क्षमता है, और लेंस की क्षमता P बराबर में होता है 1 में F, जबकि F आपका सेंटीमीटर में, और F जो है दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों के लिए सेंटीमीटर में दे रखा है भाई, क्योंकि सेंटीमीटर दोनों लेंस की क्षमता 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन एक का मान पॉजिटिव लेंगे, एक का मान निगेटिव लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है और क्या है अवतल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए F का मान धनात्मक, अवतल लेंस के लिए F का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो मैं लेंस की क्षमता P का मान निकालता हूं जब दोनों लेंसों को संयुक्त में रखा जाएगा, है ना। इसके लिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा मिटाता हूं, मिटाएंगे, देखो मैं ये मिटा रहा हूं, मिटाएंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से क्या आएगा हमारे पास, लिखेंगे क्या, जब लेंसों को संयुक्त में या संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, जब रखा जाता है तब जरा देखिए ध्यान से, लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता का फार्मूला बाबू होता है P बराबर होता है P1 प्लस में होता है P2। P1 का फार्मूला अब बना सकते हैं, P बराबर में आएगा 1 में हो जाएगा F1 प्लस में आएगा 1 में F2 बन सकता है आपका है। F1 का मान 10 है, मतलब पहले लेंस के लिए है 10, और F2 का मान भी 10 होगा, लेकिन दूसरे लेंस के लिए इसका मान F का मान धनात्मक लेंगे, इसका मान ऋणात्मक लेंगे, तब हमारे पास आएगा P बराबर, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, P बराबर जाएगा 1 में 10, फिर प्लस में 1 में हो जाएगा -10। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि एक उत्तल लेंस है इसका मान धनात्मक में, एक अवतल लेंस है इसका मान ऋणात्मक में, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, आएगा P बराबर 1/10 माइनस 1/10 प्लस माइनस कट जाएगा, आएगा P बराबर 0 डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता 0 डायोप्टर आएगी जब लेंस को संपर्क में रखा जाएगा तब, है ना। ये कंप्लीट आपका आंसर है, एक आपका आंसर यहां पर है और एक आपका यहां पर है, एकदम सिस्टमेटिक आपका लग गया है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सवाल को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में सवाल पूछा था, है ना। और ये चीज जो है आप सभी मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी फिजिक्स के बच्चे होंगे उनके यहां तक एक क्वेश्चन जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल सके, है जी। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक जो है इस चैनल को लाइक शेयर सब कुछ करने के बाद आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर करिएगा ये सब। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।